अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वाले बच्चों। लें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4। वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान करके इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर अलग अलग करना है। वैसे तो ये लिखा हुआ है रियल में और इमेजिनरी में, लेकिन हमने इसको जो ऊपर जो ऑपरेशन लगा होगा ना, लाइक अगर स्केयर है उसको ओपन करेंगे, -1 की पावर उसको ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर स्केयर है तो अब सारे बच्चों को पता ही होगा ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ना यार कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई करनी है कि ये आपका ए स्क्वायर, अब माइनस है ना, तो 2 के साथ क्या आएगा, सेंटर में माइनस आएगा। ये हमारा ए और ये हमारा बी है, और अब बी का भी स्क्वायर करना है। क्यों? अब बच्चे पूछेंगे ये दो कहाँ से आए, ये दो तो फार्मूले से आया ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तो नहीं है, फार्मूले में बाहर जब ओपन करेंगे दो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 64, और 2 8 16, 16 3 कितना होता है, 48। ठीक है जी, आगे चलो। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और साथ में योटा का स्क्वायर भी आना है, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर अलग और योटा का स्क्वायर अलग होता है। अब यहाँ पर देखो 64 आ गया, -48 आ गया। अब 9 का 9 और योटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्योंकि आप लोगों को पता है योटा स्क्वायर की जगह पर -1 आता है, सो पुट कर दिया। लो जी बच्चों, अब आगे देखो। अब ये -9 बन गया, -9 में से 64 में से -9 निकाल दो। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 64 लिखेंगे, 9 माइनस करेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि यार ये ना 55 आंसर आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लो ना, 9 में से पहले 4 निकाल दो तो इधर से 60 रह जाएंगे, इधर 5 बचेगा, 5 60 में से फिर 5 निकाल देना, 55 -48। लेकिन शायद अभी आपको नहीं ये समझ आई। आप जैसे भी आपने करना कर लेना, ठीक है, आसान तरीके से करिए। अब इसका रियल जो है ना वो क्या है, 55 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट ना वो है -48। अच्छा, उसके साथ योटा नहीं बोलना, ठीक है। और आपके बुक के आंसर में पीछे माइनस नहीं लगा हुआ, जो कि गलत है, माइनस आना है वहाँ पर। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा है, इससे आगे बच्चे पहले जब उसको पेपर में देखते हैं ना, फौरन परेशान हो जाएंगे, वो सर जी माइनस लग गई है। लेकिन जब थोड़ा सा हल करेंगे ना, फिर खुद ही खुश हो जाते हैं, कहते ले यार इतना आसान था, पहले बता देते। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर -1 है ना, और मैंने ज़रा 604 से 5 से लिख ली शायद। अब यहाँ पर देखो, -1 पावर देख के बच्चे बड़े परेशान होते हैं। यहाँ पर जी योटा है और तो -1 है। अब आपने 1 मिनट के लिए ज़रा जल्दी से इसको ज़रा पावर को नीचे ले आना ना। ठीक है, अब जब नीचे आता है हम इसकी पावर 1 नहीं भी लिखते, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को समझ आ गई, सर जी यार ये तो सर जी ऐसे होना ना। ठीक है सर जी, रैशनलाइजेशन हो यानी समझ लगी बस। यानी मतलब यहाँ पर उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुंचा ही, तो बस ठीक है सर जी, आप ठीक है छोड़ दो, कर लेंगे। यही चीज़ बच्चों में आप लोगों में चाहता हूँ कि यार आप लोग इंशाल्लाह इस 10th के मैथ में आप लोगों इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सवाल देखते साथ कहेंगे सर बस ठीक है ये कर लेंगे हम। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 5 को 5 का स्क्वायर और -3 एयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, 5 -3 एयोटा 25 योटा का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर फिर योटा ने स्क्वायर के ने -1 आना है। डायरेक्ट भी कोई बच्चा लिख सकता है भाई, लिख दो, कोई इतना इशू नहीं है। मतलब कोई बच्चे ऐसे डायरेक्ट अब उसको खोले बगैर 9 को प्लस कर दे भाई, हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस एंड में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, ऊपर क्या है जी, 5 -3 होता, और नीचे 25 में 9 प्लस कर दो, कितना होगा, फिर 34। आप क्या करेंगे कि 5/34 -3/34। सो इसका रियल पार्ट क्या है, 5/34, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3/30। जवाब भी आ गया हमारा। अब मैं आपको इसका आंसर भी चेक करवाता हूँ, ये देखो 5/34 -3/34, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों सिंपल है यार, बस -1 का घबराना नहीं है, -1 के साथ ही बच्चे करते हैं वो जी। अब ये पता नहीं क्या बला निकल आएगी। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप दिल तो करता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं, ठीक है,
लेकिन ना मैं कहता हूँ कि कर लेते हैं आप खुद ही। बड़ा आसान है कि इसको भी आप लोगों ने बटे में ले जाना है। वन पावर अब नहीं लगानी, क्योंकि वन पावर क्या लगाना होता है, आप इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा रैशनल जब आपने रैशनलाइजेशन करनी है ना, तो जो योटा वाले ना उसका साइन ऊपर चेंज करना है। ठीक है, यानी पहले वाले का ना कर देना, सिर्फ योटा वाले का करना है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 25 प्लस का कर देना। ठीक है, क्योंकि योटा स्केयर ओपन होना, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 16 में 25 जमा कर दो, कितना बन गए। पहले अब 16 25 में यहाँ से 10 ले लो, 35 35 में फिर 6 जमा कर दो, कितना हो गया 41। तो जमा को हमेशा तोड़ तोड़ के भी आप जमा कर सकते हो, ताकि आसानी से जमा हो जाए। 4/41 5/41, साथ में योटा आ जाएगा। तो ये हमारा भाई जवाब आ गया। ठीक है, 4/41 और 5/41। आप एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर भी बच्चे माइनस देख कर ना डर जाएंगे कि वो माइनस होल के ऊपर लगी हुई है, लगता बड़ा मुश्किल सवाल है। इस तरह का ये क्वेश्चन है। पार्ट नंबर है आई थिंक के, ये मैंने 4 छोड़ दिया पार्ट। चलें 5 करते हैं पहले, बाद में 4 को भी देखेंगे। ये पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि मुझे ये ज़रा मुश्किल लग रहा था बच्चों के लिए। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसका बटा उलट देंगे। जैसे हम बटा उल्टे देंगे, इसकी बाहर वाली पावर पॉजिटिव में चले जाएगी, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब अगले स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। नीचे वाले को देखकर भी हो सकती है, ऊपर वाले को देखकर भी रैशनलाइजेशन हम कर सकते हैं। सो अब ऊपर वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और वही नीचे वाले नंबरों को आपस में, 3 को 3 से करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2 को जब योटा 2 योटा से करेंगे 2 योटा का स्क्वायर, और प्लस माइनस हमेशा यहाँ पर क्या आती है, माइनस आती है। आप ऊपर वाले नंबरों को 3 का 4 का टेबल 3 तक पढ़ लो, यानी 3 4 3 12, 4 2 8, 3 3 9 योटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 योटा का स्क्वायर। अब नीचे 9, और ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और योटा का स्क्वायर तो आना ही आना है। अगले स्टेप में अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 को प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पर योटा स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आ गया, 9 में से 8 योटा चला जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, एक ही योटा रहेगा। अब ये 6 है, और साथ में -1 आएगा, क्योंकि योटा स्क्वायर की वजह से। अब -1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और 9 जमा 4 कितने हो गए, 13। अब देखो जी, 12 जमा 6 कितना होता है, 18। 18 बता 13, अभी योटा रहने दो। लें जी, 18/13, और इसके बाद योटा बटा 13। तो अगले स्टेप में अगर हम इसका रियल लिखेंगे ना, 18/13, 18/13, और जब हम इसका इमेजिनरी लिखेंगे ना, तो इमेजिनरी में आप लोगों को पता है योटा नहीं लिखना होता, उसकी जगह पर 1 है, 1/13 यानी 13, 1/13। ये इसके सोल्यूशन भी आ गया। देखो यहाँ से कितना मुश्किल लग रहा था कि यार ये पावर कैसे हल करेंगे। देख, बटा उल्ट तो पावर गई तो हम रैशनलाइजेशन के अंदर आ गए, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा जवाब लाने के लिए। अब इसका देखेंगे पार्ट नंबर 4, जो कि मैंने छोड़ दिया था पहले। अभी पार्ट नंबर 4 देखते हैं भाई क्या है जी। वो 4 -3 योटा का -2, नहीं नॉट प्रॉब्लम। इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे, उसी वक्त इसकी पावर पॉजिटिव में चली जाएगी। अब इसकी पावर पॉजिटिव में चलेगी ना, इसका एक और हल भी है। अब अगेन हम एक दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी होल के ऊपर पावर 1 के ऊपर अलग बन जाएगी, और इसके ऊपर अलग, यानी दोबारा ओपन करेंगे तो ऊपर तो 1 ही आना है, तो नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम भाई इसको अंदर ही रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, यानी ये स्क्वायर ओपन होने से पहले पहले ही हम इसको अंदर ही अंदर इसका काम कर देंगे। तो सॉरी, आप नीचे 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर अलग लिख लो, और नीचे अब 4 का स्क्वायर तो 16 होता है,
-3 का 9 और योटा स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा -1। तो यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं बिकॉज उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर 16 प्लस 9 आना है। तो आप भी बच्चों कर सकते हो अगर आप लोगों को इतनी अब नॉलेज आ गई है कर करके ये सवाल। अच्छा अब यहाँ पर देखें 16 जमा 9 25 हो गया। अच्छा एक चीज़ जो हम अभी ख़त्म करके आ रहे हैं ना ऊपर वो अभी ख़त्म नहीं करनी, ऊपर अभी स्केयर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे जी ऊपर वाली रकम की वैल्यू की हम जो स्केयर है उसका अलग कर देंगे और 25 का स्केयर तो बच्चों आप लोगों को पता होगा क्या होता है जी, आई थिंक 625 होता है, ठीक है 25 का स्केयर। अब जो ऊपर है ना 4 का स्केयर वो अलग कर दो, यानी आपने मुरब्बा ओपन करना ना, यानी स्केयर ओपन करना ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। चलें जी बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर आ गया 16, 2 4 8 8 3 2 4 8 8 3 24 और 3 का स्केयर करेंगे तो 9 और योटा स्केयर की जगह पर -1 नीचे 625। अब यहाँ पर इसको कर दूं कि नेक्स्ट पेज पर ले लें, चले नेक्स्ट पर ले लेते हैं इसको। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 16 और -9, ठीक है 16 -9 प्लस का 24 योटा और में 625। अब 16 में से 9 जाएगा, नहीं तो आप इसमें से ऐसे करो, पहले आप इसमें से क्या करो इधर से 9 निकाल दो, इस 10 में से एक बचेगा, ठीक है। तो वो 10 और 6 कितना हो गया 7, 24 योटा ओवर 625। तो अब ये 7 बटा 625 और फिर आपने लगाना है जी प्लस 24 ओवर 625 या अब आप लिख लो जी रियल है जी 7 बटा 625, इमेजनरी है वो है 24 ओवर 625। तो ये जवाब आ गए बच्चों। बड़े सिंपल है यार, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को मुझे पता जब आप लोगों के पास ये चीज़ बन जाए ना रैशनलाइजेशन वाला काम, तो फिर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन आगे ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो रैशनलाइजेशन की यहाँ पर की है, ठीक है। इससे आगे सारा स्केयर है तो स्केयर को रेंट पर जाके आप लोगों ने ओपन करना है। तो ये अब हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया इसका कि 2 माइनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 माइनस योटा 2 प्लस योटा होल के ऊपर स्केयर है -2। अच्छा इसमें सबसे पहले आप लोगों ने भला क्या करना, आप लोगों ने इसका ना बटा उल्टा दो, ओके, ताकि ये पावर पॉजिटिव में चली जाए। आप क्या करेंगे भाई, अब आपका दिल करे तो इसको रैशनलाइजेशन करो, वरना आप इसकी पावर भी ओपन कर सकते हो, ओके। तो पावर आप लगा दो, मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, सो ऊपर दोनों को आप चाहे इकट्ठा लिख लो। नीचे दोनों डिफरेंट है, यानी प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है ना नीचे, तो नीचे तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 2 का स्केयर अलग माइनस योटा का स्केयर अलग, और ऊपर यहाँ पर जो अभी पावर पड़ी है तो वो लगी रहने देना, उसको बाद में हम स्केयर लगा हुआ था ना उसको बाद में करेंगे। तो अब हमने क्या करना जी, यहाँ पर 2 का स्केयर 2 टू द 4 2 योटा, अभी योटा को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 योटा, जब योटा योटा से होगा तो 2 योटा का स्केयर। अच्छा अगर किसी बच्चे को यार ये ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर भी लिख सकते हो। 2 प्लस शिफ्ट दबा के योटा लगाओ, फिर ब्रैकेट 2 प्लस शिफ्ट दबा के योटा लगाओ और फिर ब्रैकेट, तो भाई डायरेक्ट आपके पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। 3 + 4 स्क्वायर रूट योटा, सॉरी अब 2 का स्क्वायर 4 और योटा स्क्वायर की जगह पर क्या आना है -1। अब यहाँ पर देखो ये 4 का 4, ये 2 + 2 4 योटा और ये -1 आ जाएगा क्योंकि योटा स्क्वायर है ना, तो नीचे जो योटा स्क्वायर को ओपन किया था वो -1 +1 हो गया। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ये 4 इसमें से ये 1 निकल जाएगा, 3 + 4 योटा ओवर में 5, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक चीज़ हम भूल गए फिर थोड़ी सी, चलें स्केयर लगाते जाए ना साथ साथ, कुछ नहीं होता। तो ये स्केयर हमने अगेन स्केयर लगा दिया, अब ऊपर वाले की स्केयर अलग कर लेंगे, नीचे वाले का अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमारे पास है ना 3 + 4 योटा का स्केयर, नीचे क्या है हमारे पास
फाइव का स्केयर ला कर देंगे, 5 का स्केयर तो 25 आएगा। और ऊपर इसको आप लोग इसका स्केयर भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर नहीं तो पहले आप देख लो, पहले तो हमने ऐसे लिखना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप लोगों को इन केस आपको फार्मूला भूल जाता है यार, परेशान नहीं होने की, आप कैलकुलेटर के ऊपर इनको सॉल्व कर सकते हो। 2 3 6 6 4 24 और 4 का स्केयर 16, योटा का स्केयर योटा का स्केयर आएगा। अब 16 में से क्या होगा जी, माइनस का 16 बन जाएगा क्योंकि वहाँ पर योटा स्केयर कोई पड़ा हुआ है। अब 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7 प्लस 24 योटा बटे में 25। अब -7/24 ये रियल पार्ट है, और अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें ना तो वो है 24/25। तो ये भाई इसका आंसर आ गया। तो अभी एक गले में भाई साहब आ गए ठंडी दार कुल्फी वाले भी। तो एक दफ़ा हम आंसर चेक कर रहे हैं ना, फिर क्योंकि आंसर जब चेक करते हैं ना यार दिल को बड़ी खुशी होती है। ये लो जी, बड़ी खुशी हुई। -7/24, 24/25, सॉरी 25 उधर भी बोलना था, जल्दी में पता नहीं क्या यार गलत हो जाता बोलते हुए। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ओके।